Hello everyone, dear students of class 8th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, we have English worksheet number 7. आज हमारे पास English worksheet number 7 है and you all know we will start our worksheet with a slogan, and the slogan for today is teachers can open the door but you must enter it yourself. अध्यापक हैं वो आपके लिए दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं लेकिन आपको उसके अंदर खुद ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स अध्यापक हैं वो आपको डायरेक्शन तो दिखा सकते हैं लेकिन आपको खुद ही उस दरवाजे उस डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। मीन्स हम आपको बता सकते हैं कि आज की वर्कशीट में ये चीज़ें दी गई हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज खुद से नहीं की तो हमारा बताना व्यर्थ है। तो आपको उस गेट को क्रॉस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी स्लोगन के साथ आज हम वर्कशीट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। पिछली कुछ वर्कशीट से एडजेक्टिव्स कंटिन्यूड है। आज हम एक नया वे, एक अलग तरीके का वे सीखेंगे जिससे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं। जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट को नहीं देखा है तो ऊपर मैं उनका आई बटन कंटिन्यूस दे रहा हूं, उनको आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि और तरीके क्या हैं जिससे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को बदलें। या ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनको पता ही नहीं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, उनको भी एक बार पीछे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताती है, कंपैरेटिव 2 व्यक्तियों की तुलना करता है, व्यक्ति वस्तु जगह, और सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करता है। तो आज हम एक और वे सीखेंगे। इसमें बता रखा है सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनका कंपेरिजन इरेगुलर है, ठीक है, एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल, और उनका वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। सो वी रिमेंबर देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, और इसीलिए हम उनकी सीधे ही कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को हम दोहराते हैं, याद रखते हैं। तो इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर कॉलम में पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट है गुड, यहाँ पर आप गुड, गुड माने अच्छा, ठीक। बेटर, 2 में से एक अच्छा। बेस्ट, 2 से ज़्यादा में से एक अच्छा। वेल, वेल वैसे अच्छा भी होता है, ठीक भी होता है, और हम जब हम डिजीज से फ्री होते हैं, किसी बीमारी से, इलनेस से, तब भी हम वेल का यूज़ करते हैं। बेटर, बेस्ट, बैड बुरा, खराब, वर्स, वर्स्ट। ध्यान रखें कि कंपेरेटिव डिग्री 2, सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज़्यादा के लिए कंपैरिजन यूज़ की जाती है। इल, इल होता है बीमार या बुरा, तो हम बोल सकते हैं बैड का ये सिनोनियम है, जैसे वेल गुड का सिनोनियम है। इल बुरा, वर्स 2 में बुरा या 2 में बीमार, वर्स सबसे बुरा या सबसे बीमार। लिटल होता है थोड़े के मात्रा के लिए यूज, थोड़ा या छोटा, लिटल, लेस, लीस्ट। फार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है 6th और 7th में, उसको हम ध्यान से समझेंगे। फार दोनों ही पॉजिटिव डिग्री सेम है, लेकिन एक डिस्टेंस, दूरी दिखाने के लिए यूज होता है, एक एक्सटेंट, सीमा को निर्धारित करने के लिए यूज होता है। सीमा यहाँ पर आप मीन्स आगे की तरफ, ठीक है, बियॉन्ड। फार का फार्दर और फारदेस्ट होता है, और फार का ही फर्दर और फर्देस्ट होता है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ माई हाउस इज फर्दर देन योर्स हाउस, ठीक है, या हम योर्स से भी काम चला लेंगे, मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। या आप बोल सकते हो फर्दर का यूज, यू वाले का कैसे यूज करेंगे, आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर फर्दर गोल, मैं आगे की तरफ या अगले गोल की तरफ मैं देख रहा हूँ। 8th है मैनी, मैनी मीन्स होता है बहुत या ज़्यादा या अनेक, ठीक है, नंबर के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, मैनी, मोर, मोस्ट। और मच भी होता है यूज क्वांटिटी, मात्रा के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। दोनों की ही, मैनी और मच की दोनों ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसमें फार डिस्टेंस, फार एक्सटेंट के लिए, ठीक है,
इनकी लेकिन कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग हैं, सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग है, उसमें यू और ए का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम है, लेकिन यहाँ पर इनके यूजेस का डिफरेंस है। लास्ट लेट, लेट यहाँ पर यूज होता है पीछे के लिए, विलंबित, कोई व्यक्ति टाइम से ना आ पाए, लेट, लेटर और लेटेस्ट या लास्ट। तो इन्हीं पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं ये, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं ये, उनको हम यूज़ करेंगे आज की प्रैक्टिस में। आपको मैंने काफ़ी बार बताया है, वीडियो को पॉज करें, क्योंकि आपने पहले भी एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज हैं उनको सेंटेंसेस में फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ करना आपने सीखा है। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से करें और उसके बाद फिर मेरे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को सुने और अपने आंसर्स को मैच करें। तो मैं आशा करता हूँ जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपने ये काम पहले वाला कर लिया होगा। फर्स्ट है whoever has dash points is the winner। अब यहाँ पर देखिए मैनी, मोर और मोस्ट, ठीक है, पॉइंट्स के सामने यूज हुआ है, पॉइंट्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो मैनी यूज होगा, क्योंकि मैनी, मोर, मोस्ट की यहाँ पर फॉर्म में है। तो यहाँ पर बोला है जिसके पास भी सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विजेता होगा। तो आपको ये पता ही कि सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, इट मीन्स दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे whoever has most points is the winner। अब ये भी ध्यान में रखें, दो से ज़्यादा कंपैरिजन भी कर रहे हैं और उन दो में से हम उसको बुरा या अच्छा, बेस्ट या वर्स्ट हम उसको दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा whoever has most point is the winner। सेकंड देखते हैं, योर हाउस इज डैश अवे देन माइन। अब यहाँ पर फार, फार्दर और फारदेस्ट की बात की गई है, दूरी की बात की गई है, ठीक है, डिस्टेंस की बात की गई है, एक्सटेंट की बात नहीं की गई है। योर हाउस, आपका घर मेरे घर से दूर है। तो यहाँ पर दो घरों की, आप, मेरे घर की और आपके घर के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्दर। अगेन जब भी हम देन देखें, आपको शॉर्टकट भी आप ध्यान रखें, जिस वर्ड में देन यूज़ होगा उसमें कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ होगी, कि या जो भी हमें एडजेक्टिव उसमें यूज़ करना हो। तो योर हाउस इज़ फार्दर अवे देन माई, ठीक है। थर्ड, रीना इज़ द डैश डांसर इन द क्लास। अब इसमें पूरी क्लास के बारे में रीना की बात की गई है। तो यहाँ पर रीना को पूरी क्लास में बेस्ट दिखाने की बात की गई, अच्छा, सबसे अच्छा डांसर के बारे में बात की गई। तो गुड नहीं, बेस्ट यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करने का भी एक तरीका, उसके साथ जब भी दा लगा रखा हो तो उसके बाद अगर हमें एडजेक्टिव का फिलर है और उसमें 3 डिग्रीज में चूज़ करना तो हम सुपरलेटिव डिग्री ही चूज़ करेंगे। फोर्थ, यू शुड स्लीप देन यू स्लीप दिस डेज। देन देखते ही आप समझ गए होंगे, लेकिन ये शॉर्टकट्स से बढ़िया क्या रहेगा, आप सोचें समझें कि सेंटेंस में बताया क्या गया है। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए, किससे ज़्यादा सोना चाहिए, यू स्लीप दिस डेज, जितने इन दिनों आप सोते हो उससे ज़्यादा आपको सोना चाहिए। सो दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया गया है। मोर का यूज़ हम, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम करेंगे। फिफ्थ है, डेट स्टॉर्म वॉज द डैश इन द हिस्ट्री। द देख कर ही आप समझ गए होंगे वर्स्ट, कि जो ये स्टॉर्म था ना, तूफान था, ये सबसे बुरा था, सबसे खराब था पूरे इतिहास में। इससे ज़्यादा खराब, इससे ज़्यादा भयानक, डरावना और विनाशकारी तूफान पूरे इतिहास में कभी भी नहीं आया, ठीक है। इसके बाद कुछ 5 सेंटेंसेस और हैं, उनको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। देन के देखते आप लगाएंगे लेस। मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो सिंगिंग में कम है, किससे कम है, डांसिंग में, डांसिंग में ज़्यादा, सिंगिंग में कम है। 7th है, आई रैन फॉर येस्टरडे। मैं आज कुछ दूरी तक, ठीक है, दौड़ा, बट आई रैन इवन डैश टुडे, मीन्स जितना मैं कल दौड़ा था उससे मैं ज़्यादा दौड़ूंगा। तो कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देन का आपको इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन 2 पॉइंट्स के बारे में, जितना मैं कल दौड़ा था उससे ज़्यादा मैं आज दौड़ूंगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। फर्दर वैसे भी डिस्टेंस के बारे में बात करता है। 8th है, दिस इज़ द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। द देखते ही
आप लगाएंगे लीस्ट। ये इस शॉप की सबसे सस्ती या सबसे कम महंगी स्वेटर है। इससे सस्ती या इससे कम महंगी स्वेटर इस शॉप में है ही नहीं। 9 द प्रिवेंशन इज देन डैश देन क्योर। प्रिवेंशन इज, आपने ये सुना भी होगा ये कोड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को पनपने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें। ठीक है, आपको ये नहीं लगे कि हाँ हम आज पढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने पिछले 10 दिन नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है। आप आज से पढ़ना शुरू करें, आप आज से अपने इस बीमारी का इलाज करें, प्रिवेंट करें। रोकथाम इलाज से बेहतर है, ऐसा इसमें बताया गया है। लास्ट है वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फुल स्टॉप यहाँ पर लगाना ही भूल गए हैं। वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई सूचना है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए उस डिसीज़न को लेने के लिए। ज़्यादा की बात की गई है, फर्दर की बात की गई है, ठीक है, फर्दर। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। इसमें आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुने। जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे ज़्यादा चाहिए, कंपैरिजन बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वी नीड मोर देन, वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारी आज की एडजेक्टिव डिग्री की चेंज करने की और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लास्ट में हम कैब मैसेज पढ़ते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज शोन इन दिस पिक्चर। 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बनाए रखें, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।